ठीक है, करो। समस्त सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खड़ोकली भुलवनी के 110 मंदिर के दाएं बाएं के 40-40 मंदिर छोड़ के बीच के 30 मंदिरों के सामने नूरमयी खड़ोकली की शोभा आई है। भुलवनी के मंदिर में जाने के लिए हमें 2 मंदिरों की हार और 2x2 थंबों की हार 3 गलियों को पार करके बाहरी हार मंदिरों की तरफ आया। भूमि के छज्जे से सीधा खड़ोकली में जाया जा सकता है। खड़ोकली 3 भूम गहरी है। एक भूम जमीन के नीचे, दूसरी भूम चबूतरे तक, तीसरी प्रथम भूम तक। इस प्रकार से खड़ोकली दूसरी भूम में आकर खुलती है। खड़ोकली के 3 तरफ छटाड़ वन के वृक्षों ने छाया की हुई है। खड़ोकली 28 मंदिर की है। 2 मंदिर की उस पे रोस आई है। खड़ोकली ताड़ वन के एक बगीचे के बीच में आई है। खड़ोकली जो है लाल चबूतरे के पूर्व में एक मंदिर छोड़ के दूसरे बगीचे में, ताड़ वन के दूसरे बगीचे में आई है। खड़ोकली ताड़ वन से एक भौम ऊंचा चबूतरा उठा है, जो कि 32 मंदिर का लंबा और चौड़ा आया है। उसके 3 तरफ चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरियां, पूरब, पश्चिम और उत्तर में। खड़ोकली के दक्षिण दिशा में एक मंदिर की मोटी दीवार आई है। एक भूमि पर, जो कि हमारे धाम चबूतरे से उत्तर की तरफ जो रोज घूम जाती है, वह एक मंदिर की है। इसलिए मंदिर जो एक मंदिर की आई है। रोज के बाद 30 मंदिर की जगह में मंदिरों की शोभा आई है। यह मंदिरों की शोभा जो है 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे, बीच में एक झरोखा आया है और संधि के दरवाजे भी आए हैं। पीछे की साइड पर दीवार आई है, दरवाजे नहीं आए क्योंकि वहां पर पानी है। खड़ोकली में जल आया। ये जो महल मंदिर है वो 3 दिशा में आया, उत्तर, पश्चिम और पूर्व में। इन महलों से हम खड़ोकली के ऊपर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ ताड़ वन में ही जा सकते हैं या ताड़ वन से रोज पर आ सकते हैं। खड़ोकली के चारों तरफ एक मंदिर की मोटी रोस आई हुई है, जिसके चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हुई है। हम भुलवनी के मंदिरों में सिर्फ खड़ोकली के दक्षिण दिशा से या मंदिर के या रंग महल के उत्तर की दिशा से ही जा सकते हैं। जब कई बार हम भुलवनी के मंदिरों में खेल के बाद और कई बार हम पहले खड़ोकली में झीलने के लिए आते हैं। यह खड़ोकली बहुत ही सुंदर है। इसमें जल इतना उज्जवल और इतना सुंदर है। जब हम राज श्यामा जी के साथ यहाँ पर आते हैं तो रोज के ऊपर सुंदर गिलम, चमचमाती हुई गिलम और उस पे सिंहासन और कुर्सियों की शोभा आई है। 3 सीढ़ियां उतर के जब हम उसके जल में आते हैं, यह जल 28 मंदिरों की जगह में आई है। इसमें राज श्यामा जी और सखिया हम जब खेलने के लिए आते हैं तो विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक दूसरे पे जल उछालते हैं, एक दूसरे के ऊपर पकड़म पकड़ाई करते हैं। या इस खड़ोकली में झीलने का मजा ताड़ वन के वृक्षों की छाया में और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हम अनेक प्रकार से यहाँ पर खेल करते रहते हैं। खेलने के बाद हम सब सखियां जो भुलवनी के मंदिर में 64 मंदिर का चबूतरा आया हुआ है, उस पर श्रृंगार करते हैं। पहले 4 सखियां राज्य का और 4 सखियां श्यामा जी का श्रृंगार करती हैं, फिर आपस में एक दूसरे का मिल के श्रृंगार करती हैं। प्रणाम जी। ठीक है दीदी, या कुछ रह गया? बिल्कुल ठीक दीदी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किरण दीदी आपने ज्वाइन कर लिया? दीदी चौपाई बोलो। हाँ जी बोलो बोलो। इत खड़ोकली जल हिलोरे, धनी साथ झीले जकोरे, इत सिंगार करके खेले, ठोर जुदे जुदे जुत मिले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बोला।
और भी सुंदर साथ जो भी खड़ोकली का, भुलवनी का, दूसरी भूम की लीला का कुछ भी वर्णन करना चाहता है तो वो अपने आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। रेज हैंड करिए या फिर आप अनम्यूट खुद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो किनारे के आए हैं, ताड़वन छाया पड़ती है ताड़वन के पेड़ों की, तो उससे पूरा जब हम उछल के खड़ो कली में छलांग लगाएंगे मिलके तो बहुत आनंद आएगा। क्यों आशु? यदि ये जो आसपास जो वृक्ष है ऊंचे जा रहे हैं तो हम इनकी डालियों से भी उछल के खड़ो कली में झिलना कर सकते हैं। दीदी ये जो मंदिर खड़ोकली के आए उनकी शोभा मतलब किस वैसे ही है, सेम वैसे ही है जैसे अपने मंदिरों की बाहरी हार की शोभा है ना, सेम वैसे ही झरोखा और वैसे ही आएगी ना, दो द्वार और झरोखा बाहर की वैसी शोभा। जो पहली भूम की जो सेम शोभा है, झरोखा बीच में ऊपर आता है ना, 22 हाथ 22 सीढ़ी ऊंचा जैसे आता है, हाँ जी वैसे ही आएगा। अच्छा। ये सुंदर साथ जी, जैसा कि एक भजन भी मुझे याद आ रहा है कि थोड़ा टाइम पहले ही अभी ये सुना था। ओ पिया जी, ओ पिया जी, मैं दीदार तेरा पाऊं जी, कोई मीठी बात करो जी, ओ पिया जी, ओ पिया जी। घेरो घेर पशु पंखी वन में डोले, घेरो घेर पशु पंखी वन में डोले, ये अपने हैं निज घर जी, ये अपना है निज घर जी, ओ पिया जी, ओ पिया जी। इसी भजन में दीदी एक पैराग्राफ ऐसे भी है कि हम जब झरोखों में आते हैं और वर्षा ऋतु आती है तो क्या नजारा होता है जब हम झरोखों से बाहर वनों की तरफ देखते हैं और बारिश का मौसम होता है तो चारों तरफ पिया पिया तू ही मोर पपीहा कोयल सब टहुकार करते हैं। उन सुखों को छोड़कर पता नहीं हम कौन से दुख मांगे हमने। बार बार यही लाइन याद आ जाती है। अभी परसों चितवनी का कराने का हुआ, मतलब लगा कि सिर्फ हम सुखों को याद करें, चितवनी तो नहीं कराना अभी हम करा सकते। तो उसमें भी मैं अभी रिपीट सुनने की कोशिश कर रही थी और एनालाइज करें हम अपने आप को कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ उन चीजों से सीख के आगे बढ़ना है। तो बार बार जैसे एक चौपाई का चरण होता है ना दीदी, की एंड में बार बार यही आता है कि हम उन सुखों को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए। उन उन सुखों का ना तो यहाँ हम बयान कर सकते हैं और ना उनके बिना रह सकते हैं। तो अब हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है कि अगर हम सिर्फ उन सुखों को याद ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते इस टाइम, तो ऐसा लगता है। सुख रश सी
के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए सुख अरश अजीम के, प्रीतम मेरे प्राण के मीठे मेरे महबूब, मीठी रसना के वचन मीठे सुनाइए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए सुख रश अजीम के, सुंदरता स्वरूप की सिनगार नूर का, उनको देखे बिन तो ज़माने गुजर गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए सुख अरश असीम की। प्रणाम जी। नाम जी, प्रणाम जी।